हेलो फ्रेंड। आज हम संविधान को एकदम बेसिक से पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो हमारे यूपीएससी में सिलेबस है कि शासन व्यवस्था और संविधान, मतलब दो बातें कही गई हैं। एक संविधान के बारे में भी पढ़ना और राज्य व्यवस्था भी पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों के डेफिनेशन को देखेंगे कि क्या है। ठीक है। अगर संविधान की बात किया जाए तो संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश में शासन का संचालन होता है। ठीक है। जबकि राज्य व्यवस्था की बात करें तो वह संविधान के अनुप्रयोग है। ठीक है। जब हम संविधान रूपी सिद्धांत को व्यवहार में लागू करते हैं तो उससे उत्पन्न होने वाले विषय और मुद्दे राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। राज्य व्यवस्था जो है तीन चीज़ों से मिलकर बनती है। क्या क्या? एक संसद का कानून से बनती है, न्यायपालिका के निर्णय से बनती है, संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाओं से बनती हैं। इसके अलावा जो है हम संस्थाओं को पढ़ेंगे कि कौन सी संस्था कैसी है। आप कैसे पता करेंगे कि वे संस्था संवैधानिक है, असंवैधानिक है या गैर संवैधानिक है। ठीक है। तो संवैधानिक आप देखते होंगे नीति आयोग हो गया। ठीक है। ये लोग संस्थाएं कौन सी है, संवैधानिक है, सांविधिक है या फिर कार्यकारी, आप कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम जाने कि ये क्या होते हैं संवैधानिक। ठीक है। संवैधानिक संस्था वे होती है जिसका संविधान में उल्लेख हो। ठीक है। सभी है। और वे संस्थाएं जो संविधान विरोधी होती है उसे असंवैधानिक कहते हैं। तथा गैर संवैधानिक संस्था वे संस्थाएं होती हैं जो संविधान में तो उल्लेखित नहीं होती लेकिन संविधान के अनुकूल होते हैं। ठीक है। जिसको गैर संवैधानिक दो संस्थाएं होती हैं, एक सांविधिक और एक कार्यकारी। सांविधिक संस्था वे होती है जो संसद के कानून द्वारा निर्मित होते हैं और कार्यकारी संस्था वे होती हैं जो राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है। तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं कि कौन संस्था संवैधानिक है, असंवैधानिक, सांविधिक है या कार्यकारी है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि संविधान हमारा किस आधार पर बटा है। देखिए, संविधान को मूलतः तीन आधार पर बांटा जाता है। वैसे तो संविधान में बटा नहीं है, फिर भी हम बांटते हैं। पहला भाग होता है दर्शन, संविधान का दर्शन क्या है। ठीक है। दूसरा जो है सरकार का गठन किस प्रकार हुआ है। और तीसरा भाग जो होता है विविध। ठीक है। तो इसको हम धीरे धीरे करेंगे कि क्या क्या है। ठीक। सबसे पहले दर्शन की बात करें तो सबसे पहले दर्शन को देखें तो दर्शन हमें संविधान में कहाँ से मिलते हैं। हम इसको प्रस्तावना को देखना चाहिए, मौलिक अधिकार को देखना चाहिए, राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों को देखना चाहिए, मौलिक कर्तव्य। ये हमारे संविधान के दर्शन को दिखाते हैं कि हमारा संविधान कैसा है। अगर कोई एक चुनना है इसमें से, अगर दर्शन को दिखाने के लिए वैसे तो इन चारों को हम देखते हैं, पर अगर सिर्फ एक देखना हो तो हमें प्रस्तावना या उद्देशिका जिसको कहते हैं उसको। इसके बाद हम सरकार की व्याख्या करें तो सरकार वह संस्था जो शासन चलाने का कार्य करती है वह सरकार है। अब सरकार के अंग कितने होते हैं इसकी बात करें। सरकार के अंग तीन होते हैं। कौन कौन से? एक विधायिका होती है। ठीक है। एक विधायिका होती है, फिर कार्यपालिका होती है और उसके बाद न्यायपालिका होती है। ठीक है। न्यायपालिका होती है। तो अब विधायिका क्या होती है? वह संस्था जो कानून बनाने का कार्य करती है वह विधायिका होती है। ठीक है। उसके बाद कार्यपालिका, तो कार्यपालिका के अंतर्गत दो संस्थाएं आती हैं। एक होती है राजनीतिक। ठीक है। और दूसरी होती है प्रशासनिक। ठीक है। दूसरी होती है प्रशासनिक। ठीक है। तो राजनीतिक जो कार्यपालिका होती है वह अस्थायी होती है।
या मंत्रिमंडल परिषद जो होते हैं वे अस्थायी कार्यपालिका में आते हैं। जो प्रशासनिक होती है कार्यपालिका वह अस्थायी होते हैं, जिसमें आईएएस आईपीएस नौकरशाही जो होते हैं उनके जो संचालित करते हैं वे होती है। तो ठीक है। और जो कानून बनाने का कार्य करती है ये जो है राजनीतिक कार्यपालिका करती है, जबकि उसके संचालन का कार्य प्रशासनिक कार्यपालिका को दिया गया है। इसके बाद हम जो है भारत का संविधान को बांटेंगे। ठीक है। तो इसमें जो है मुख्यतः जो है एक विधायिका है, फिर दूसरा है कार्यपालिका और फिर एक न्यायपालिका है। ठीक है, न्यायपालिका है। तो हम विधायिका में देखेंगे ये इन्हें दो स्तरों पर बांटा गया है, एक केंद्र है, दूसरा है राज्य। ठीक है। तो अगर हम केंद्र की बात करें तो केंद्र में जो होती है राज्यसभा होती है और लोकसभा होती है। केंद्र के अंदर आते हैं संसद, संसद के अंदर आते हैं राज्यसभा और लोकसभा। और विधानसभा में हम बांटते हैं तो विधानसभा में होती है विधान परिषद और होता है विधानसभा। ठीक है। इसी तरह कार्यपालिका को हम बांटते हैं तो केंद्र में होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रीगण और केंद्रीय सेवाएं जो कार्यरत हुए। इसी तरह हम प्रांत या राज्य में बांटते हैं तो राज्यपाल होते हैं सबसे ऊपर, फिर मुख्यमंत्री होते हैं, फिर मंत्रिपरिषद होता है, फिर मंत्रिमंडल होता है, फिर प्रांतीय सेवाएं होते हैं। अगर हम न्यायपालिका को बांटते हैं तो न्यायपालिका में सबसे ऊपर होते हैं शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं, और उसके बाद फिर जो सत्र न्यायालय वगैरह होते हैं। ठीक है। आज इतना ही। आगे हम बेसिक क्लासेस और चलाएंगे। और थैंक यू, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।